यूनिवर्सिटी को जिन आजम भाई ने अपने खून जिगर सीखा था उसको ज़िंदगी दाव पे लगा दी थी, इसके लिए पूरी अपने मुलायम सिंह की वजह कलबी थी कि उन्होंने बिल पास कराया था, उसको वजूद में लाने के लिए दस्तखत किए मैंने खाली अकेले। एक तबके को कबूल नहीं था आगे ये कि ये जाहिल कौम, मिट्टी उठाने वाली, मजदूरी करने वाली, जूते पॉलिश करने वाली, ये किसे पढ़ लग जाएगी। मतलब हर आदमी उस काम को कर सकता था जो ये जानता कि मैं करूँगा तो मेरी गवर्नरी ख़त्म हो जाएगी। शैतान की और इंसान लड़ाई है, मतलब राक्षसों की। राक्षस, शैतान, खून पीने वाले दरिंदे, ये तो एक तरफ वो हैं, एक तरफ इंसान है, मतलब उनकी लड़ाई है। नमस्कार, मैं अतीक खान, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी रामपुर के सांसद आजम खान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान की बीवी और शहर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा से मुलाकात की। अजीज कुरैशी ने आजम खान की रिहाई की मांग भी उठाई है। बता दें कि ये अजीज कुरैशी वही हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बिल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ही ये यूनिवर्सिटी वजूद में आई है। आजम खान के घर पहुंचे अजीज कुरैशी ने कहा, मैं अपनी भाभी और भतीजे से मिलने आया हूं, उनको हिम्मत देने आया हूं। मुलायम सिंह यादव ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 50% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व करने की बात कही थी। बस यही बात है जो एक वर्ग को मंजूर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कौम को हमेशा जाहिल ही देखना चाहते हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी को विधानसभा से पास करने में 10 साल लग गए। इसमें लंबे अरसे तक इस बिल को मंजूरी नहीं दी गई। सरकार ने इसे पेंडिंग क्यों रखा, जानते हैं? इसीलिए क्योंकि मुलायम सिंह ने बतौर चीफ मिनिस्टर ये बिल पास करते हुए कहा था कि इसकी 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित रहेंगी। अजीज कुरैशी ने तंज कसते हुए कहा, ये जाहिल कौम जो मिट्टी उठाती है, मजदूरी करती है, ये कैसे पढ़ लिख जाएगी? इसमें डॉक्टर होंगे तो 50% मुस्लिम डॉक्टर होंगे, भला ये कैसे इन्हें बर्दाश्त होता? इसलिए इस बिल की मंजूरी अटकाई गई थी। मैंने इस बिल को मंजूर करके इंसाफ किया है। ये मेरा कोई बड़ा कारनामा नहीं है, ना ही मैंने कोई तीर मारा है। आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को अपने खून और पसीने से सींचा है। मैंने तो सिर्फ दस्तखत किए हैं। बड़ा कारनामा तो आजम भाई का है, मुलायम सिंह यादव का है। अजीज कुरैशी ने कहा, हर कोई उस काम को कर सकता था, शर्त यह थी कि उसकी गवर्नरी चली जाती, लेकिन मैंने गवर्नरी की परवाह नहीं की। यूनिवर्सिटी के बिल को मंजूरी देकर मैंने अपना फ़र्ज निभाया है। अल्लाह और भगवान गवाह हैं, मुझे इस बात का रत्ती भर कोई गुरूर या गुमान नहीं है। एक इंसाफ था जिसे देने से मना किया जा रहा था और मैंने जस्टिस किया। इसका पूरा क्रेडिट आजम भाई को है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसकी तामीर में लगाई है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी को विधानसभा के पास करने के बाद 10 साल तक मंजूरी नहीं दी गई इस बिल को। आगे गवर्नर ने पेंडिंग रखा उसको। आगे पेंडिंग रखने की सिर्फ एक वजह थी, और वजह कोई नहीं थी आगे ये कि मुलायम सिंह जी की वजह कलबी जो थी कि बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने बिल पास करने दिया था कि 50% सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व हो गई थी, मतलब मोर देन 50%। मतलब आगे तो ये एक तबके को कबूल नहीं था आगे ये कि जाहिल कौम, मिट्टी उठाने वाली, मजदूरी करने वाली, जूते पॉलिश करने वाली, ये किसे पढ़ लग जाएगी। मतलब हमारे बराबर कैसे आ जाएगी कि इसको डॉक्टर देख देंगे तो 50 मुस्लिम में से, दो इंजीनियर निकले 100 मुस्लिम में से आगे, एटॉमिक एनर्जी में आए, केमिकल इंजीनियरिंग में आए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आए, तो वो बर्दाश्त नहीं था इनको आगे। मतलब आगे ये हिंदी बिल को मंजूर नहीं कर रहे थे इसको। आगे मैंने इंसाफ किया, मैंने कोई तीर नहीं मारा, मेरा कोई कारनामा नहीं है, मतलब मैंने कोई सुरमाई नहीं की है। मतलब कि एक इंसाफ जो था, एक यूनिवर्सिटी को जिन आजम भाई ने अपने खून जिगर सीखा था उसको ज़िंदगी दाव पे लगा दी थी, इसके लिए पूरी अपने मुलायम सिंह की वजह कलबी थी कि उन्होंने बिल पास कराया था, उसको वजूद में लाने के लिए दस्तखत किए मैंने खाली अकेले। कारनामा तो इन लोगों का है, मतलब आजम भाई का है, मुलायम सिंह जी का है, और मेरे जगह कोई भी करता उस काम को। ऐसा नहीं था कि मैं अकेला शुरू में था। आगे हर आदमी उस काम को कर सकता था जो ये जानता कि मैं करूँगा तो मेरी गवर्नरी ख़त्म हो जाएगी। तो आदमी गवर्नरी को देख ले, अपनी कौम को देख ले। जिसके जहन में ये बात ख्याल होता कि मेरी गवर्नरी ख़त्म हो जाएगी फिर भी करना है मुझे, वो करता। तो मैंने किया वो आगे, वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी की, मतलब कोई तीर नहीं मारा है मैंने आगे। मैं आपसे भगवान को, खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मेरे जहन में नहीं कि मैंने कोई बड़ा कारनामा किया हो, गुरूर
तकब्बुर, प्राइड कुछ नहीं जवान ध्यान में रखी। एक इंसाफ था जिसको मना किया जा रहा था। जस्टिस वॉज बीइंग डिनाइड, आई जस्ट टुक एक्शन टू गिव जस्टिस टू द ड्यू। जिनको जस्टिस ड्यू था उनको ड्यू दिया मैंने खाली, और कुछ नहीं उसके अलावा। ये सारा क्रेडिट आजम भाई का है। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी खर्च कर दी इसके लिए उनकी। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा, मैं अपनी भाभी और भतीजों के पास आया हूं। पिछले 1.5 साल से घर से बाहर निकलना नहीं हुआ। कोरोना की वजह से घर में कैद था। बड़े अरसे बाद घर से बाहर निकला हूं। इस सरकार ने आजम भाई और उनके परिवार पर बहुत जुल्म और ज़्यादती की है। उसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि हिम्मत रखिए, लोग आपके साथ हैं, अल्लाह आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह जीत आपकी ही होगी। खुदा आप जैसी ख्वातीन यानी महिलाएं हिंदुस्तान में और पैदा करें ताकि आप मुकाबला कर सकें और लोगों को जिंदा रहने का हौसला दे सकें। हम सब दुआ कर सकते हैं जब सरकार पीछे लगी हो, कोर्ट को मजबूर किया जाए, एक के बाद अनगिनत मुकदमे लिखे गए हैं। अपनी भाभी को पास आया था, भतीजों के पास आया था। 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला मैं। कोरोना की वजह से मोबाइल में कैद था। पहली बार एक बार घर से बाहर आया हूँ। तो आया हूँ मतलब ये कि जो जुल्म, जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बयान आते रहते हैं, पहले मैं कह चुका हूँ। तो इसलिए अपनी भाभी की और बच्चों की खरीद दरियाफ्त करने आया था, मतलब कहने आया था उनसे, हिम्मत रखिए आप, लोग साथ हैं आपके, अल्लाह साथ है आपके। मतलब ये इंशाअल्लाह पता आप ही की होगी। और ये गवर्नमेंट को शर्म शायद आए चुल्लू पर पानी मिले डूबने के लिए इनको अपने के, तो शायद इंसाफ कर सकें शायद भाई। इससे मुलाकात हुई तो क्या बात? भाभी के तो अपने आदाब पेश करने आया था। भाभी है मेरी, मतलब उनको तो जो अपनी रिस्पेक्ट्स, अपनी आदाब और उनको हिम्मत देने की आया था कि अल्लाह मियाँ आप जैसी ख़वातीन को हिंदुस्तान में और पैदा करें, आप जैसे लोगों को आगे, ताकि आप मुकाबला कर सकें और ज़िंदा रह सकें और लोगों को ज़िंदा रख सकें। मतलब आजम भाई की रिहाई के बारे में क्या कहेंगे? तो दुआ कर सकते हैं अभी, मतलब क्या जहाँ सरकार लगी पीछे हो, जहाँ कोर्ट तक मजबूर कर दिए जाए, मतलब आगे एक के बाद एक मुकदमे कायम किए जाए, जो छोड़ा जाए तो फिर पीछे गवर्नमेंट लग जाए दोबारा रिवाइव कराने के लिए उसको आगे। ये शैतान की और इंसान लड़ाई है, मतलब राक्षसों की। राक्षस, शैतान, खून पीने वाले दरिंदे, ये तो एक तरफ वो हैं, एक तरफ इंसान है। मतलब उनकी लड़ाई है, जो उसमें होना है वो हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। अजीज कुरैशी ने कौम को लेकर भी तलखी दिखाई। उन्होंने कहा, बेगैरती तो हमारी अपनी ही कौम की है, रामपुर वालों की है। आजम भाई के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई, तारीख पलट कर देख लीजिए। तमाम डाकू और लुटेरे हमलावर हुए हैं। ये सब गुमराह लोगों ने किया। पहले ज़माने में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इस सरकार ने किया है। ये हमारे लोगों की ही कमी है, ख़ास तौर से मुसलमानों की, रामपुर के लोगों की, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं। मैं भी रामपुर से हूँ, मेरा ननिहाल रामपुर का है, मेरी माँ रामपुर की है। उन्हें तो पूरे रामपुर को बंद कर देना चाहिए था, शहर जाम करना चाहिए था, रेलवे स्टेशन, सड़कें, रास्ते सब बंद कर देने चाहिए थे। इस काम के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए था। अजीज कुरैशी ने ये जोर देकर कहा। और बेगैरती हमारी कौम की है, रामपुर वालों की है कि आजम भाई के साथ जितना जुल्म ज्यादती हुई, जो तारीख में कहीं नहीं मिलेगी आपको आगे। बड़े बड़े खज़ाक, डाकू, मतलब लुटेरे, हमलावर हुए हैं, हुक्मरानी लोगों ने किए, उन्होंने भी कभी नहीं किया गई है। महमूद शाह गद्दाफी और अहमद शाह अब्दाली और लाला शाह दुरानी के ज़माने में भी लोग आए यहाँ पे, तब भी कभी याद नहीं हुआ होता है जो इस गवर्नमेंट ने किया गई है। तो ये हमारे लोगों की बेइज्जती, मुसलमानों की ख़तौर से, रामपुर वालों की, मुझे माफ़ करें आप लोग, मतलब यहाँ मौजूद हैं, मतलब मैं भी रामपुर का ही हूँ, मेरी ननिया रामपुर की है आपकी, मेरी माँ रामपुर की यहाँ की है। वरना उनको तो पूरे शहर में तूफान आ देना चाहिए था, मतलब आगे शहर का नज़्म व नस्क़ रोक देना चाहिए था आगे पूरा आगे। डेमोन्स्ट्रेशन, रुकावट, बंद, रास्तों का रोकना, सड़कों का रोकना, सब करना चाहिए था यहाँ पे आगे। पूरी यूथ को आगे आना चाहिए था।